एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं प्रणाली और मैं हूं धीरज और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो जो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने थंबनेल के साथ देख ही लिया होगा हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। कुछ लोग को जवाब देने वाले हैं और कुछ लोग के क्वेश्चन के यानी जवाब यानी क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं, मगर हमारे स्टाइल में देने वाले हैं। सो क्वेश्चन क्या क्या है प्रनु आपको पढ़ के बताएंगी। सो प्रनु बताओ कुछ कितने क्वेश्चन है? सो देखिए, हम लोगों ने टोटल आप ही के कमेंट्स जो आप लोगों ने किए हैं उसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसके 8 क्वेश्चन आप लोग के हैं, 2 क्वेश्चन हमारे हैं। अब सोचो कि हम लोग हमारे तरफ से 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, एक थोड़ा सा ऐसा आइडिया दे देती हूँ कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर अभी देने वाली हूँ। लाइक आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, आप लोगों ने डॉक्टर के ऊपर केस क्यों नहीं किया अभी तक, क्या आप प्रेग्नेंट हो। तो ऐसे बहुत सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आज हम लोग आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो किसके लिए, मेरे लिए या तेरे लिए? दोनों के लिए ही है। हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये किया है मैं नाम भी लेते जाऊंगी उनका। तो ये किया है स्वरी शांति रिया 9390। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं। थोड़ा जल्दी बोलेंगी तो वीडियो अपना लंबा नहीं होगा। ओके, तो इन्होंने पूछा है आप दोनों की शादी की फोटोज दिखाइए ना। मैंने पहले भी आपसे कहा था बट आपने दिखाया ही नहीं। प्लीज आई वांट टू सी योर मैरिज पिक्चर्स। बहुत जल्दी हमारी फोटो बताने वाले हैं और हम लोग जो लव मैरिज से हमारी जो लाइफ है वो भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाले हैं। और ज़्यादा नहीं, कल ही हम लोग रिवील करने वाले हैं हमारी फोटो। संडे के दिन ही हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, कल संडे है। हाँ, कल संडे है। मंडे के दिन हम उसे अपलोड कर देंगे। मंडे को अपलोड कर देंगे उसे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है दीक्षा पटेल का। तो उन्होंने लिखा है आपके हस्बैंड कैसी जॉब करते हैं। तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो रेलवे में जॉब करते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो आज ये चीज क्लियर कर दी है हम लोगों ने। अब बार मेरे ख्याल से बताना पड़ता है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि हाँ कई लोग पता है कमेंट्स में क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पति नल्ले हैं क्या? नल्ले वेले, यानी कि ऐसा लगता होगा कि कई चीजों में मैं क्या कि अधिकतर टाइम नल्ला शब्द कैसा लगता है यार। सोचो मैं आपको बोलूंगी कि और नल्ले देखो आप लोग के कमेंट की वजह से आज इसको मौका मिल गया मेरे पे हंसने का। नहीं, तो आप नल्ले हो नहीं ना, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना। मैं पहले भी नहीं था, मैं अभी भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रहूंगा बिल्कुल। ना नल्ला ना वेला। और मैं आप लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आप लोग भी नल्ले मत रहो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहो। सब तरफ से पैसे आ रहे हैं, आगे हम बताएंगे। हम बताओ। ओके, थर्ड क्वेश्चन है प्रिया जैन 7104। तो ये पूछ रही है, हाय मेरा क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, सास ससुर के अलावा पूरी फैमिली से मिलाइए ना प्लीज। मींस तेरी फैमिली या मेरी फैमिली? नहीं, मेरी ससुराल वाली फैमिली में कौन कौन तो सब मैंने मेरे को जवाब दे, मैंने आधे ज्यादा तो क्वेश्चन सब मेरे ही रखे इसमें। तो ये है जवाब कि मेरा बड़ा भाई है जो यानी सबसे मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उससे छोटा मेरा एक भाई है, उससे छोटी एक बहन है और सबसे छोटा मैं हूँ। और मेरी भाभी है और मम्मी पापा है और बुआ चाचा चाची। ये सब नहीं, ये तो आपके पूरा खानदान हो गया। वो सिर्फ अपनी फैमिली में कौन है? तो हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, मतलब हम लोग टोटल 6 लोग हैं हमारी फैमिली में। इनके बड़े भैया भाभी, मम्मी पापा और हम दोनों। फिलहाल अभी इतने ही लोग हैं, ठीक है। अब हमारे फिर आगे बच्चे होंगे, कच्चे होंगे, तो वो भी हमारी फैमिली में। इससे आगे भी कुछ रिलेटेड है क्या, घर से रिलेटेड? और घर से उन लोगों से मिलवाइए। हाँ, तो उनसे मिलवाने का ऐसा है कि वो शुरू से ही हमारे वीडियो से इन सब चीज़ों से वो उन्हें पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं करते, इसलिए वो आना भी नहीं चाहते और ना ही वो दिखना चाहते, क्योंकि हम लोग ये जो काम करते हैं उनको पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम भी उन लोगों को फोर्स नहीं करते। जैसे यानी कि जैसे हमारे कुछ और भी लोग हैं जो फॉलोवर्स है, जैसे जो सोचते होंगे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उनमें से वो भी है कि सोचते हैं कि हम लोग ने सब काम नहीं करना चाहिए, मगर हम लोग आज वो उस लायक है, इसलिए मैं उसका सपोर्ट। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कुछ भी बना करके डाल रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। हम लोग पहले बहुत प्रोफेशनल काम करते थे, सिर्फ जो यानी म्यूजिक वीडियो ही बनाते थे, मगर धीरे धीरे हमको फाइनेंशियली सब चीज़ का प्रॉब्लम होने लगा, तो हमने सोचा कि हम लोग इस चीज़ को भी करके कर सकते हैं, क्योंकि लव मैरिज कई लोग के हमने वीडियोस देखे। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि
सिर्फ ये लोग डॉलर्स में इनकम करते हैं, इनको तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर पहले अपना बहुत इन्वेस्ट किया है, तब जाके अब हम लोग यहाँ पर अभी अब थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं। सॉन्ग और इधर उधर मुंबई बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, और उस टाइम पर हमको $1 भी नहीं आता था यूट्यूब से। अभी हम लोग को यही जनवरी यानी दिसंबर से हम लोग को आने लगी पेमेंट। पहले कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते थे, हम लोग और हमारा इन्वेस्ट इन द सेंस हमारे पैसे भी इन्वेस्ट करते थे, हमारा टाइम भी इन्वेस्ट करते थे। हमारे पास पैसा ऐसा नहीं, लाइकी से हमने कमाया है, यूट्यूब की बात कर रहे हैं। हाँ, टिकटॉक यूट्यूब से अभियान लगा है, मगर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे हम लोग कहीं विजिट करते थे तो उसके हम लोग चार्ज करते थे, तो हम लोग को उधर से आता था, ऐसा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रवीना मिश्रा 7879। तो ये क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन है। तो ये पूछ रही हैं, तो सास को बुलाओ ना, मतलब एक व्लॉग में कुछ था, मैंने कुछ बोला था तो उसके ऊपर उन्होंने ये कमेंट किया था, तो सास को बुलाओ ना, उनके लिए तो कभी कुछ नहीं करते, उनकी सेवा करोगे तो हमेशा तरक्की करोगे। हाँ, मेरे लिए है ये भी क्वेश्चन नहीं, हम दोनों के लिए ही है ऑब्वियसली। तो सास को बुलाओ ना, तो जो घर है वो पुश्तैनी घर है, तो मम्मी पापा चाहते हैं कि वो लोग वहीं रहे जहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। क्या होता है ना कि अब मम्मी पापा उनकी इच्छा के ऊपर हम लोग अब उनके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपना नहीं चाहते, वो जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा करते हैं। अब अभी यहाँ पर वो आए थे, अपनी मर्जी से आए थे, हम लोगों ने उनको बोला था कि आओ आप और यहाँ पर रहो हमारे साथ, क्योंकि हमें भी, हम दोनों ही रहते हैं घर में, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि ये ऑफिस अधिकतर जाते हैं, तो मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो फिर मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, और घर में कोई बड़े होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कई वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को ये बताया भी है। अभी यहाँ पर कुछ दिन रहे वो, अब उनकी इच्छा, क्योंकि उनका हमारा एक घर है खुद का, तो वहां पर उनकी इच्छा हुई कि अब थोड़े दिन हम लोग वहां पर भी रहते हैं, तो इसीलिए वो वहां पर गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको भगा दिया है। कई कमेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं कि आप लोग बोल रहे हो, कई लोग कोई चीजें करते रहेंगे। और सेवा करने की बात है तो सेवा तो देखो, जरूरी नहीं है कि ऑन कैमरा ही सेवा दिखाई जाए कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के लिए ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। यार ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ वो हम लोग ज्यादा दिखाते नहीं है, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है दिखाते हुए, बस ये बात। अपन आगे बढ़ते हैं। सर 5th क्वेश्चन किया है मोहम्मद शेस्ता ने 8911। ये लिख रहे हैं कि जब इतना ही हॉस्पिटल से प्रॉब्लम है तो केस क्यों नहीं करते हॉस्पिटल पे, कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते, बस व्लॉग के डॉलर्स लेते जा रहे हैं ये लोग, डॉलर्स के लिए कुछ भी करेंगे। सही बोला, व्लॉग पैसे आ रहे हैं, आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि हर महीने के $500 आ रहे हैं। हमने आपको हमारी इनकम बताई है, किसी महीने में हमें $90 आते हैं, किसी महीने में $110 आते, किसी महीने में $150 आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा कुछ आ रहा है। तो कमाई तो काम करोगे, आप कहीं भी काम करोगे तो आपको इनकम तो आएंगी, और आप इसी इंटेंशन से करोगे कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसा आए। हाँ। और दूसरी एक बात ये है कि मेरे साथ में पीछे में एक सपोर्ट वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। और हर चीज के लिए करने के पहले कि हर चीज को ध्यान देना पड़ता है, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक आज तक पे आई हुई है, कई न्यूज़ चैनल पे आई हुई है, क्योंकि हमारे कुछ डिसीजन किसी की लाइफ के लिए कुछ गलत ना हो जाए या हमारे खुद के लिए गलत ना हो जाए, इसलिए हम सब कुछ सोच कर चलना पड़ता है। बहुत चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है, हम होश में जोश नहीं खो सकते ना, इसीलिए आप ये चीज को समझ सकते हो कि हर चीज का कोई भी कदम उठाना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। हम ये चीज अच्छी हुई कि हमने जो वीडियोस बनाए वो वीडियो से कई लोग यानी कि अवेयर हुए हैं, उन लोग को पता चला है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज। और मैं चाहता हूँ कि एक इंसान भी इससे अवेयर हुआ है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने नीचे फील्ड पर उतर करके देखा है, कई लोग ने मुझे जब बताया कि नहीं यार आपकी इस वीडियो से हम लोग ने कई बार कई लोग के डीएम में बताया कि यार हम लोग बहुत इग्नोर करते थे, अब हम लोग बहुत ध्यान देने लगे। इवन उनके फैमिली मेंबर्स भी अब ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, हॉस्पिटल जाते वक्त उन डॉक्टर से हर एक क्वेश्चन वो लोग करने लगे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। खुद भी हर चीज को ध्यान देने लगा हूँ और हर चीज को समझने लगा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है श्री रिया 6th क्वेश्चन। ये भैया के यहाँ क्रिश्चियन वेडिंग क्यों हुई, यहाँ तो मराठी वेडिंग होनी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ।
तो इनकी जो मौसी की बेटियां हैं उनकी शादी में हम लोग गए थे, आप लोगों को हमने व्लॉग्स में बताया था। बेटी की मतलब उनके बेटी के ससुराल में हम लोग गए थे, मतलब इनकी दीदी के ससुराल हम लोग गए थे, जहाँ पर उनके ननद की शादी थी। अब उन लोग क्या है कि क्रिश्चियन कल्चर को वो लोग फॉलो करने लगे हैं। उनको उसमें वेडिंग उनके ससुराल वाले, हाँ, पर्टिकुलर सभी ने उनके ससुराल वाले फॉलो करने लगे हैं, इसलिए वेडिंग है, हमें बुलाया गया तो हमें जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे घर से किसी ना किसी को जाना जरूरी था, इसलिए हम लोग गए थे। हाँ ठीक है। सो सेवेंथ क्वेश्चन किया है कृष्णमूर्ति 731, और ये मैंने हमेशा इनके क्वेश्चंस देखे हैं और ये बस बैड कमेंट्स ही करते हैं, तो इनको जवाब देना मुझे ऐसा लगता है ज़रूरी है। तो उन्होंने लिखा है, जिस लड़की को अपने माँ बाप और अपने माँ और सिस्टर से बात करने की तमीज़ नहीं, वो अपने इन लॉस को कैसे रखती होगी। सच ही कहा है किसी ने, जो अपने माँ बाप की नहीं वो किसी और की सगी नहीं हो सकती, और वो नल्ला उसको सही गलत दिखाई नहीं दे रहा, बस डॉलर्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मैं नल्ला, थैंक यू। कुछ भी यार, मतलब माँ बाप से, अच्छा एक बात बताओ कि हम अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज होते हैं, अपनी सिस्टर से बहुत क्लोज होते हैं, और ज़रूरी नहीं, अब जैसे हम लोग हमारे घर में हमेशा हम लोगों ने तू ता से ही बात की है अपने, क्योंकि हम लोग मराठी बोलते थे तो मराठी में तू वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि तू कशी आहे, तू अच्छी, तू चुप बस, मतलब ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए। तू चुप बस, तू काय करता, और तू 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 जेवण केला काय, तूने त्याला काय केला, ये जो चीजें होती है, तो ये अपनापन लगता है इससे। मराठी आपने कल्चर देखा ही नहीं है, इसलिए आपको पता ही नहीं है। और ये प्रणु मराठी इधर से बिलोंग करती है, यानी महाराष्ट्र से है, और वहाँ पर यही सब कुछ चलता है। हाँ, उस जगह जैसे रिस्पेक्ट देने की जगह पर तुम्ही यानी ऐसा तू वाला नहीं है, ए तू क्या रहे, है ना, एक वो कई बार पता है इनको भी डिस्टर्ब कर रही थी, हाँ, वो चीजें पता है, मतलब ये मेरे को कई बार बोलते थे, यार तुम ऐसे कैसे बोलते हो, तुम ऐसे तो कैसे, लेकिन क्योंकि इनको भी उतना नहीं पता था मराठी, भले ये पाटिल हैं लेकिन ये मराठी हमारे इधर एमपी में मराठी नहीं चलती है ज्यादा। मैं भी मेरी मम्मी को तू क्या कर रही है, तू ऐसा कर रही है, तो ये अपनापन है, ये ऐसा नहीं है कि से उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं। और मम्मी और मेरी बहन से मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ठीक है, और मेरी मम्मी और मेरी मतलब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। पैसे के लिए कर रही है, आखिर तो यही है ना, आगे पैसे के लिए कर रही है तो पैसे के लिए ऐसा बोलती है, क्यों बोलती है तो ऐसा पैसे के लिए मत बोला, ठीक। तो मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मेरे इन लॉज के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आप लोगों को मैं जरूरी नहीं समझती कि यार हर किसी को मैं ढिंडोरा पीटूं कि मैं अपने माँ बाप की या अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो भगवान को पता है और वो उनको पता है। तो बस आपको मेरे को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत, चुप रहो, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरी जवाब देने दो पहले। मेरे को ये पता है ये कैसे आना चाहिए, ये कैसे। ओके, सो 8th क्वेश्चन किया है अनीता कुमार 2793, मम्मी पापा कहाँ है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगले 10 क्वेश्चन, अगले जो और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम हमारे तरफ से लिए वो भी बताएंगे अगले। अरे पानी आ रहा है, बीच में पानी आ गया था और मैंने कुछ खा भी लिया। क्या खा लिया? ठीक है, बीच में पानी आ गया था इसलिए मेरे को फट से उठ के भगना पड़ा, क्योंकि इसको तो मैं अभी नहीं परेशान कर सकता, इसलिए मैं ही परेशान हो सकता हूँ। छोड़ो, खैर परेशानी तो चलते रहती है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, कोई कितना भी खुश होगा, अमिताभ हो या पता नहीं कौन कौन हो, सब परेशान है, ऐसा कोई नहीं है जो परेशान नहीं होगा। सो हम लोग थे 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन जो है वो है कि मम्मी पापा कहाँ है। मम्मी पापा हमने आपको, यानी ये यार क्वेश्चन छोड़ो, मैंने वैसे बता देते कि कई लोगों ने पूछा है, क्योंकि हम लोग कई बार बता भी चुके हैं कि मम्मी पापा वो तो कई क्वेश्चन है, हमारा पुश्तैनी घर है वहाँ पर है, तो कई लोगों को इस वाले को काट ही दे, इस वाले को मतलब कम टाइम का अभाव देखते हुए हमको बिना लाइट के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें और भी कुछ चीज करना था। एक सॉन्ग हमने तैयार किया है, आप इंस्टाग्राम पर जरूर देखना। जैसे हम लोगों ने अभी कंपोजिशन बिठाई है, उसकी कंपोजिशन तो ऑलरेडी है, लिरिक्स हमने बिठाए हैं। पापा की परी बहुत मजा आने वाला है। सो हम लोग थे कहाँ पर थे कि क्या आप प्रेग्नेंट हो। सो प्रणु हम लोग बहुत जल्दी यानी डॉक्टर से कंसल्ट, यानी सारी जो रिपोर्ट आने वाली, और रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग आप लोग को वीडियो में कुछ बताने वाले हैं कि कैसे क्या रिपोर्ट आई है। तो आप बने रहना, और जब तक हमें डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि आप, मतलब हम सबसे पहले ये अपना चेकअप पूरा करवाऊंगी कि अभी मेरी बॉडी
क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है थोड़ी बॉडी कमज़ोर है, तो मैं अभी पहले कंफर्म करूंगी कि मेरी बॉडी में कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तभी उसके बाद और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी एक बार नहीं 2 बार डीएनसी हो चुकी है। सो इस बार अब थर्ड टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इसलिए कोई पहले प्रॉब्लम हम हो। लोग और ये जो डीएनसी का कुछ है ना, बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ में रिवील करने वाले हैं। जो पहली जो डीएनसी थी उसके बारे में भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ आप लोग को आगे पता चलने वाला है। और हम लोग अब जो नेक्स्ट हमारी प्रेगनेंसी रहेगी वो हम लोग प्लान करके ही करेंगे, मतलब ऐसा अनप्लान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि उनको पता ही नहीं चला था 2 मंथ्स तक, राइट। तो अब हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पहले से ही प्री प्लान हमारा सब कुछ रहेगा ऑलरेडी। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी था कि कई लोग ना, अभी मैं देख रही हूँ कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि आप अपनी सास से बहुत ज़्यादा काम करवाते हो, वो जब भी आती है तो खाना बनाते हुए ही दिखती है या घर के काम करते हुए ही दिखती है। तो यार देखो, मतलब ऐसा नहीं है, अगर वो मेरे ऊपर है ना कि मेरे को अगर उनको दिखाना है वीडियो में तो मैं दिखाऊंगी, और अगर मेरे को ऐसा रहता है कि मेरे को उनसे बहुत सारे काम करवाने रहते तो मैं ऑफ कैमरा उनसे काम करवाती और ऑन कैमरा मैं खुद ही दिखाती कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये दिखाती हूँ कि वो कितनी स्वीट है यार, मतलब मैं इतनी बीमार थी या अपने अभी मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो आ रही हैं, वो मेरा ख्याल रख रही हैं, वो मेरे लिए चीज़ें कर रही हैं, तो वो इतनी केयर मेरे लिए कर रही हैं, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को शो करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैं काम नहीं कर रही हूँ और मेरी सास से मैं काम करवा रही हूँ, ये तो मैं ऑफ कैमरा भी कर सकती हूँ। नहीं, वो सबका अपना अपना तो नजरिया ये प्लीज़ आप थोड़ा माइंड सेटअप अपना चेंज करो। कोई नहीं, जो भी आप कमेंट करते हो हमारे लिए यानी कि सही रहे तो हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं, मगर कुछ गलत कमेंट करते हैं तो हम लोग को उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। सो यही हमारा एक वीडियो था। बहुत जल्दी आप लोग को मेरे पास अब आने वाले समय में काफ़ी टाइम भी रहेगा, तो मैं हम लोग काफ़ी कंटिन्यू यूट्यूब पर काफ़ी कंटिन्यू रहने वाले हैं, काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं और हमारे लव मैरिज से रिलेटेड, प्रणु की डीएनसी से रिलेटेड हर एक चीज़ से आपको बताने वाले हैं, हर चीज़ आप ऑल्सो गाइज, आप लोगों को शायद कंफर्म तो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को जल्दी ही हमारा एक म्यूजिक एल्बम भी, म्यूजिक वीडियो भी देखने के लिए मिले, जल्दी ही शायद, मे बी। अभी कुछ ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बचे हुए हैं जो हम लोग अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी जो प्रॉब्लम्स हुई फाइनेंशियली भी, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो हम लोग पहले उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं और उसके बाद फिर हम लोग वो भी जल्दी से आप लोगों के लिए लेकर करने वाले। कई लोगों के मैंने कमेंट में देखा था कि आप लोग अपने जो लव स्टोरी के पार्ट्स है वो बहुत धीरे धीरे बता रहे हो, 3 पार्ट हो गए लेकिन लव स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये 3 पार्ट क्या, इसके तो 10-15 पार्ट्स बन सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आगे आपको पता चलने वाला है। थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग घर पर अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहे। हमारे जो प्यार करने वाले हैं हमसे, थैंक यू सो मच। हमें ऐसे ही प्यार करते रहो, आप लोगों की प्यार की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर है और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड है हमें। एंड बस इतना ही आप लोगों से शेयर करना था। आई होप आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। जो क्वेश्चंस अभी नहीं ले पाए वो नेक्स्ट टाइम किसी भी और वीडियो में ले लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। लव यू ऑल।